हैं वो 10 साइन कौन कौन से होते हैं। डीन ऑफ स्टेट अकाउंटेंसी के, लाइब्रेरी के, वाइस रेक्टर के, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, हाउस कीपिंग, कमांडेंट, स्टूडेंट डिपार्टमेंट, आईटी, हेड ऑफ पॉलीक्लिनिक एंड पेमेंट डिपार्टमेंट एंड आफ्टर दिस रेक्टर एंड वाइस रेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हमजा काजी व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से किर्गिस्तान जाते हैं और वो स्टूडेंट जो इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, मिस्र से किर्गिस्तान जाते हैं और वहाँ जाके वो उनको फिर ख्याल आता है कि कोई ऐसा चांस हमारे मिल रहा है कि हम पाकिस्तान माइग्रेशन करवाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में NEP के जो दाखिले हैं वो ओपन है और बहुत से बच्चे जो हैं वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि यार डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, किस तरह करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे सारे प्रोसेस के लिए मैं एक ऐसी वीडियो बना दूँ जो सबके काम आ जाए, तो क्यों ना इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। होता इस तरह है कि मैं बहुत से बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पढ़ते हैं और फिर मुझे ख्याल आता है कि यार वो यहाँ से बाहर फॉरेन कंट्री में जाएँ, और बहुत से बच्चे हैं जो फॉरेन कंट्री पढ़ते हैं और फिर ख्याल आता है कि यार हम पाकिस्तान में हैं। तो इसके लिए हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं। लाइक पाकिस्तान का नेशनल एग्जाम्स बोर्ड का एक इम्तिहान होता है, NEP का इम्तिहान होता है। तो 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर आप जिस ईयर में भी आप पाकिस्तान में माइग्रेशन करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो करना होता है। एक वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ रहे होते हैं वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके आना, फिर इस कंट्री में आके माइग्रेशन करवाना। तो उस प्रोटोकॉल को किस तरह फॉलो करना है तो आए आपको बताते हैं इसी ब्लॉग के अंदर। एनीहाउ मेरी इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को फ़ायदा होगा जो डिफरेंट कंट्रीज से मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो पाकिस्तानी को होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है इस प्रोसेस से बहुत अजाब दे प्रोसेस होता है। जो सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता है, इट टेक 15 to 20 समटाइम्स टेक 35 to 40-50 डेज फॉर दिस प्रोसीजर। सो मैं आपको बताता हूँ कि सारे प्रोसेस में होता क्या है, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं और डॉक्यूमेंट्स निकलवा के आपने अपने NEP को प्रोवाइड करना है टेस्ट के लिए। तो आइए आप बताते हैं वो बच्चे जो इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद होते हैं। मैं जस्ट एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, मैं वहाँ पे बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो बच्चे जो अपनी यूनिवर्सिटी में मौजूद होते हैं उनका ये प्रोसेस बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उन्हें पावर ऑफ अटर्नी के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन वो लोग जो अपने मुल्क में होते हैं वो चाहते हैं कि कोई उनका दोस्त वहाँ पर उनकी डॉक्यूमेंट्स ले ले, तो उनके लिए एक तकलीफ दे प्रोसेस होता है। वो तकलीफ दे प्रोसेस जो है वो 10 से 15 दिन ले जाता है। सो बेसिकली होता क्या है कि आपको एक यहाँ पे एक लेटर लेना होता है जो जिसकी मालियत 500 से 525 रुपये आती है, मैक्सिमम 1000 तक भी जा सकती है। तो उस लेटर के ऊपर आपने 15 to 20 साइन करवाने होते हैं। अब ये आप डिपेंड करता है कि वो साइन आप कितनी देर में करवा सकते हैं, और में भी असिस्टेंट कमिश्नर से, DC से जितना आप करवा सकते हैं ताकि एम्बेसी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपका काम एम्बेसी में जल्दी हो सके। सो ये पाकिस्तान में जो प्रोसेस होता है ये ले जाता है आपका 1 हफ्ता ले जाता है पावर ऑफ अटर्नी के लिए। सो पावर ऑफ अटर्नी जो है आप बाय DHL के थ्रू आप वहाँ भिजवा सकते हैं। विदिन 3 डेज़ DHL के ज़रिए वहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी आगे पहुँच जाएगी। दैन DHL से जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तो उसके बाद आपने रुख करना है डायरेक्ट एम्बेसी का। एम्बेसी जो है वहाँ पे आपको एक प्रोटोकॉल फ्राहम करेगी। वो उस प्रोटोकॉल के तहत आपको वहाँ के लोकल बैग KICD के अंदर आपको पे करना पड़ेगा $10। वहाँ पे आपने $10 पे करने हैं, और $10 जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद वो रसीद जो है आप देंगे आगे एम्बेसी को। एम्बेसी मज़ीद आपसे 4 to 5 डेज़ लेगी, वर्किंग डेज़ फॉर वेरीफाई। तो मीन्स के अगर आपका 1 हफ्ता पाकिस्तान लगता है, 3 दिन आपके डॉक्यूमेंट्स के लगते हैं तो यहाँ पहुँचने में, और 1 हफ्ता वो लग जाता है। तो 15 डेज़ जो है पावर ऑफ अटर्नी के चक्कर में आपके ये वेस्ट होने वाले हैं। इन केस वो बच्चा जो यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद होता है तो उसके लिए प्रोसीजर बहुत ही आसान होता है, तो वो डायरेक्ट अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकता है। सो ये अब वो हमारी बात होगी डॉक्यूमेंट्स के किर्गिस्तान पहुंचने तक। तो स्टेप 1 के अंदर वो स्टूडेंट जो बिश्केक में होते हैं तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, बट फॉर 2 स्टूडेंट जो पाकिस्तान में होते हैं तो उन्हें वो सारा जो पावर ऑफ अटर्नी का प्रोसेस है वो करना पड़ता है। तो स्टेप 1 के अंदर ये होता है। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2 के अंदर आपने जाना है अपनी यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस में। डीन से आपने ट्रांसक्रिप्ट के नाम पे सारा डाटा जो है वो आपने रिसीव करना है। सो ये 3 to 4 डेज लेता है सारा प्रोसेस करने के लिए। एक सिंपल सा पेज होता है, उस पेज के ऊपर आपके पूरे सेमेस्टर के जितने भी रिज़ल्ट होता है वो सारा वहाँ पे शो हो जाता है, और 6 के 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर जितने भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके होते हैं सारा डाटा जो है वहाँ पे फ्राहम हो जाता है। इन केस अगर कोई आपका सब्जेक्ट फेल होता है तो उस सूरत हाल में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं क्रेडिट हार्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में तो होते नहीं हैं। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए आप वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर देते हैं। तो स्टेप 2 के अंदर आपने स्टेप 2 के अंदर आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बनवा लेनी है। सो अब बारी होती है NOC
NOC जो है वो आपने फ्राहम करनी होती है आपने पाकिस्तान की उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपने एडमिशन लेना है। सो NOC जो है वो बनवाने के लिए आपको मज़ीद जो 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो NOC बनवानी है स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 1 पावर ऑफ अटर्नी, स्टेप 2 ट्रांसक्रिप्ट, स्टेप 3 NOC और स्टेप 4 में क्या होगा कि डीन ऑफिस से आपकी एक रिपोर्ट कार्ड जाएगी आपके स्टूडेंट डिपार्टमेंट में। अब वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट में आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो स्टडी करते हैं इंटरनेशनल जो वहाँ पे लॉयर होता है वो स्टडी करता है। अब यहाँ तक पहुँचने तक आपको जो आपने पावर ऑफ अटर्नी एम्बेसी में दी होती है वो यहाँ तक पहुँचनी लाजमी होती है। मीन के स्टेप 4 में जब आपकी रिपोर्ट कार्ड लायर के पास पहुँचेगी तो आपके पास पावर ऑफ अटर्नी होना लाजमी होगी। वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान में हैं जो किसी के थ्रू काम करवा रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए पावर ऑफ अटर्नी जो है वो लाजमी नहीं होगी। तो स्टेप 4 के अंदर आपने क्या करना है कि लॉयर के पास पहुँचना है, अपना रिपोर्ट कार्ड और अपनी पावर ऑफ अटर्नी उसको फ्राहम करनी है। सो लॉयर जो है वहाँ पे 2 से 3 घंटे लेगा और आपकी रिपोर्ट कार्ड स्टडी करेगा कि इस बच्चे का कोई यूनिवर्सिटी में कोई बकाया जात नहीं है, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एम्बेसी से पता करेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे पुलिस स्टेशन से पता करेगा कि बच्चे का सब कुछ यहाँ पे क्लियर है कि हम बच्चे को डॉक्यूमेंट्स दें या ना दें। अब बारी आती है स्टेप 5 की। स्टेप 5 के अंदर क्या होता है कि एक लेटर होता है, वही रिपोर्ट कार्ड। स्टेप 5 के अंदर रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो जाता है आपके स्टूडेंट डिपार्टमेंट के अंदर। स्टूडेंट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे आपकी ज़रूरत बुक और स्टूडेंट कार्ड की डिमांड करती है। अब यहाँ पे भी 2 सिनेरियो बनते हैं। वो स्टूडेंट जो जिनके पास रिपोर्ट कार्ड और ज़रूरत बुक होती है उनका प्रोसेस जो है वो 3 to 4 डेज़ हो जाता है। अब बारी आती है वो स्टूडेंट जिनके पास ज़रूरत बुक या स्टूडेंट कार्ड नहीं होता, तो उन्हें क्या करना होता है कि फ़ौरन से फ़ौरन जाके आपने ही जो करीबी जो है वहाँ पे बैंक होगा उसके अंदर उसने फ़ाइन पे करना है। 1000 सॉम उसका जो है वो फ़ाइन है। वो फ़ाइन पे करने के बाद उसको 3 to 4 से 5 डेज़ मैक्सिमम मज़ीद लग सकते हैं अपने सारा रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल करवाने के लिए। तो स्टेप 5 के अंदर यही है कि आपकी ज़रूरत बुक और स्टूडेंट कार्ड आपके पास मुकम्मल होना चाहिए। फिर क्योंकि वो लेना होता है स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जो है हमारी यूनिवर्सिटी के 4th फ्लोर पे। तो अब बारी आती है लास्ट स्टेप की। लास्ट स्टेप के अंदर आपके पास इस तरह का एक पेज मिलता है। इस पेज के अंदर आपने 10 साइन करवाने होते हैं और ये 10 साइन होते किस किस चीज़ के हैं। ये होते हैं स्टूडेंट ऑफ दी इंस्ट्रक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी के साइन, डीन ऑफिस के साइन, अकाउंटेंसी के साइन, लाइब्रेरी के साइन, वाइस रेक्टर के साइन, डायरेक्टर के साइन, हेड ऑफ पॉलीक्लिनिक के साइन और अकाउंटेंसी के साइन, और सबसे बढ़कर जो साइन होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट डिपार्टमेंट और कमांडेंट के। अब इस साइन पे बहुत से बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं। इस साइन पे होता क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आपके लाइब्रेरी के साइन का लिखना होता है कि आपने कोई यूनिवर्सिटी से कोई बुक वगैरह तो नहीं ली हुई। पॉलीक्लिनिक साइन जो सबसे बढ़कर होता है वो पॉलीक्लिनिक साइन आपसे डिमांड करता है $40 की। आपने वो $40 पे करने होते हैं, उसके बाद आपके ये सिग्नेचर होते हैं। सबसे बड़े जो डिफ़िकल्ट प्रोसीजर जो है बच्चों को देखने में आ रहा है, जो बच्चों मुझसे रब्ता भी कर रहे हैं, वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के साइन सबसे मुश्किल होते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, पाकिस्तानी डिपार्टमेंट्स और किर्गिज़ डिपार्टमेंट्स। क्योंकि बच्चे जो हैं वो फीस पे करते हैं पाकिस्तानी डिपार्टमेंट्स तो पाकिस्तानियों से किर्गिज़ तक फ़ीस आने में काफ़ी टाइम लगता है और इस हवाले से फिर बहुत सी मुश्किलात बच्चों को देखने में मिलती हैं। तो जब आप ये साइन करवा लेते हैं तो उसके बाद आपको मिलती है आपकी मैट्रिक और FSC की सनद। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि यार इतना सब करने के बाद मैट्रिक और FSC की सनद इतनी देर बाद। और हाँ, मैट्रिक और FSC की सनद जब आपको मिल जाएगी तो फिर उसके बाद डायरेक्टर ऑफिस से आपका बनेगा एक सप्राफ्का। वो सप्राफ्का आपका जाएगा स्टेप नंबर 7 में। वो सप्राफ्का आपका जाएगा आपकी किर्गिज़ मिनिस्ट्री के पास। किर्गिज़ मिनिस्ट्री वो सप्राफ्का जो है वो अप्रूव करेगी विदिन 2 मंथ और वो सप्राफ्का आएगा आपका डीन ऑफिस। डीन ऑफिस से वो सप्राफ्का आपका आएगा फिर डायरेक्टर ऑफिस के पास। जब डीन ऑफिस के पास वो सप्राफ्का पहुंच जाएगा तो डीन ऑफिस वो सप्राफ्का अपने पास रख लेगा। उसकी जगह आपको एक सप्राफ्का इशू करेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई बकाया जात नहीं है और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आप वो सप्राफ्का अपनी वो यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में आपने अप्लाई की हुई थी जिसके अंदर आप पढ़ रहे थे, क्योंकि आपने NOC और ट्रांसक्रिप्ट दे के ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था तो आपको अब वो सप्राफ्का दिखाना था कि मैं वाकई ही मज़ीद क्लीनेस के लिए वो सप्राफ्का आपको दिखाना था उस यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ पे वो दिखा सकते हैं।
So it's a process of 7 to 8 steps, but it takes 1 to 1.5 months for this procedure. आपके पास टाइम होना चाहिए या आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके लिए काम कर सकें, क्योंकि ये काम है बहुत ही थका देने वाला, बहुत ही थका देने वाला। सो आज की वीडियो है, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि NEB एग्ज़ाम के हवाले से जितनी भी डॉक्यूमेंट्स दूसरे कंट्री से लेने होते हैं उसके अंदर कितना टाइम लगता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है। अब आपसे मिलेंगे NRE के हवाले से, तो अगली वीडियो में मिलते हैं NRE के हवाले से। देखते रहे हमसे काजी व्लॉग्स। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा, मेरा ये सारी बातें होंगी। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो, कोई और बात पूछनी हो तो कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। मैं जितना हो सके मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे आपसे बात करूँगा और आपको सारी डिटेल फ्राहम कर दूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।